और भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन कृष्णस्य सखः कश्चिद, मैंने तुम्हें एक दोस्त, एक मित्र की कथा सुनाता हूं जो भगवान का दोस्त था। कृष्णस्य सखः कश्चिद नाम नहीं लिया, और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वो ब्राह्मण तो था ही, पर ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण था, सबसे श्रेष्ठ। जिनका नाम सुदामा जी था। बहुत गरीबी थी सुदामा के घर में। पर वो ऐसा ब्राह्मण 24 घंटे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसके बिना कोई दूसरी बात नहीं थी। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसी ही पत्नी मिली सुदामा जी को। चौबीसों घंटे सुदामा जी नाम सिमरन भजन में लीन रहते, पर सुशीला ने आज तक कभी अपने पति को तंग नहीं किया कि मुझे ये लाके दो या मुझे वो लाके दो या ऐसा करो या वैसा करो। उसने कोई भी प्रश्न चिन्ह अपने पति पे लगाया ही नहीं। सुदामा का तो संपूर्ण जीवन कृष्णमय था, संपूर्ण जीवन, बिना कृष्ण के कोई बात थी ही नहीं। भिक्षा करते थे वो 4 घरों से प्रतिदिन, मिल जाए तो ठीक है, 4 दरवाजों पर गए, नहीं मिला तो उस दिन कुछ नहीं, और फिर सारा दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई दिन सुदामा के बच्चे भूखे रहे। एक नहीं, कई दिन बच्चों को भोजन नहीं मिला। वो बच्चे सुशीला से, मां से भोजन मांगते तो मां पानी का लोटा देती उनको, वो पानी पिलाती। कई दिन केवल पानी से ही चलता। जब वो भोजन मांगते वो पानी दे दी। एक दिन तो बच्चों ने लोटा फेंक दिया, कहते माँ हम तेरे से भोजन मांगते तू पानी क्यों पिलाती है, तुझे नहीं समझ आती, हमें भूख लगी है, कितने दिन से कुछ खाया नहीं हमने। आंखों में आंसू भर के छाती से लगा लेती थी बस। लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं, मैं कहता हूं ये सुदामा का दरिद्री है तो फिर तो मानता हूं इस बात को कि सुदामा के घर की छत ऐसी थी जी जिसमें 24 घंटे सूर्य नारायण की रोशनी अंदर आती थी, किरणें। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है। और उनके घर की दीवार इतनी ऊंची थी पड़ोसियों के साथ, इतनी ऊंची थी कि वो नाली का पानी आराम से उसको पार करके इनके घर में आ जाता। ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये भी सच है कि उस ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं था। पर यह सच नहीं है कि वो दरिद्री था। कई दिन से बच्चे भूखे हैं। सुदामा आए तो सुशीला ने सुदामा जी को कहा, कहते बच्चे कई दिनों से भूखे हैं महाराज, कुछ करें, क्या करें।
देखो वो पगला कैसा। सुशीला को कहता, सुशीला कुछ दिनों से मेरा ठाकर भी भूखा है, देख जरा डिब्बे में कोई चावल ही पड़े हो, कुछ देख ले थोड़ा सा कुछ। सुशीला ने वो चावलों वाला डिब्बा पलट के दिखाया तो उस डिब्बे में चावल चिपका हुआ था। वो चिपका हुआ चावल उतार करके ठाकुर जी की मूर्त के मुख से लगा के कहने लगे, ठाकुर बस यही है, लगाओ भोग। देखिए वो किस हालत से गुजर रहे थे। सुदामा जी को जब भूख लगती थी ना, खाने को तो कुछ मिलता नहीं था, तो वो कपड़ा गीला करके ना उसको पेट से बांध लेते थे ताकि मुझे कीर्तन करने में कोई दिक्कत ना आए। वो कपड़ा गीला करके अपने पेट से बांध लेते थे और हरे कृष्ण हरे कृष्ण। न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, वो तो केवल कृष्ण के नाम को ही ग्रहण करते। एक दिन सुशीला से रहा नहीं गया, कहने लगी, महाराज मेरे से ना बच्चों की हालत ना दिख ही नहीं जा रही, मैं क्या करूं, मां हूं। सुदामा कहते तू चिंता न कर, मैं कल सुबह जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो शायद मिलेगा, 4 दरवाजों पे जाऊंगा, अरे कुछ ना कुछ तो कोई देगा। अगले दिन सुदामा जी को एक घर से भोजन मिला। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, अरे भोजन ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा और बच्चों को खिलाऊंगा। जब लेकर के वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। आज दौड़ते दौड़ते उन बच्चों ने सुदामा को मारा धक्का और धड़म से वो गिर गया उसी राह के ऊपर। आज जो वो पत्तल में लेके आ रहा था वो कुत्ते खाने लग गए। आंखों में आंसू लेके बस उस पत्तल के पास बैठा उन कुत्तों को खाते हुए देखता रहा। आज रुक्मिणी ने भगवान से कहा, कहती प्रभु क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये आपका अनन्य भक्त है, ये ब्राह्मण आप इतना क्यों, ना जानते नहीं बच्चे कितने दिन से भूखे हैं, कुछ देते क्यों नहीं इसे। भगवान कहते हैं सुशीला मैं दूंगा भी तो ये लेगा नहीं। रुक्मिणी कहने लगी मुझे नहीं पता, इस ब्राह्मण को कुछ इसके घर पे भोजन भेजो। आज ठाकुर जी कुछ रूप बना करके आए किसी सेठ का सुदामा के घर पे कि मेरे आज पिताजी का श्राद्ध था, ब्राह्मण देवता मैं भोजन लेके आया हूं। घर में जैसे त्योहार होता ऐसा माहौल बन गया। आज भोजन मिलेगा, आज खाने को कुछ मिलेगा। चाव चढ़ा पड़ा है सब बच्चों को, सुशीला को, सबको चाव चढ़ा पड़ा है, आज भोजन मिलेगा। पत्तलें सज गई, सब बैठे हैं, सबके पत्तलों में वो दाल चावल आ गए, ठाकुर जी को भोग भी लग गया। सब देख रहे हैं सुदामा की जी की तरफ के शुरू करें तो बच्चे सोचे हम भी फटाफट खाएं। ऐसी लालची निगाह से वो बच्चे उस दाल चावल को देख रहे थे कि मैं वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता उनकी उस तड़प को, उनकी उस भूख को, कि वो किस दृष्टि से देख रहे थे उस भोजन को। जैसे ही सुदामा एक निवाला अपने मुख में डालने लगा, तैसे ही मेरे गोविंद एक ब्राह्मण का भेष बना करके द्वार पे आ गए और भिक्षा मांगी। वो मुख में डालने जा रहे थे, जिस निवाले को वापस रख दिया। बाहर आए तो मेरे गोविंद एक ब्राह्मण का भेष बना के खड़े हैं। कहने लगे सुदामा जी से हाथ जोड़ के कि ब्राह्मण देवता मेरे ना बच्चे भूखे हैं, कई दिनों से मुझे भोजन चाहिए। आए अंदर अपनी पत्तल उठा के जब देने लगे, सुशीला ने रोका तो आप क्या खाओगे।
कहने लगे सुशीला, दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ठाकुर जी कृपा कर देंगे कोई और, मैं अपना भोजन देता हूं। आज जब दिया वो भोजन सुदामा ने, तो दरबार के बाहर खड़ा, दरवाजे के बाहर खड़ा वो ब्राह्मण कहने लगा सुदामा जी से, कहता महाराज मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, इतने से भोजन से मेरा कुछ नहीं बनना, मुझे तो और भोजन चाहिए। आज सब बच्चों के आगे से पत्तल उठा रही। संस्कार ऐसे थे कि बोल ना पाए वो कुछ, पर जब पत्तल जा रही थी ऐसे लग रहा था जैसे जान निकल रही हो के हाय, पर वो बोल नहीं पाए कुछ। आज रुक्मिणी भगवान से लड़ पड़ी, प्रभु क्या कर रहे हो, ये बड़ी मुश्किल से भोजन पहुंचा था, ये कर क्या रहे हो आप। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, तू चिंता न कर, इसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। कई दिन बीत गए, आज भोजन का इंतजाम हो नहीं सका, इंतजाम कोई। सुशीला ने एक दिन फिर सुदामा जी से कहा, कहती महाराज जी मैंने सुना है कि वो त्रिलोकीनाथ नारायण, वो ठाकुर भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा, आपके साथ पढ़ते थे, मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सच है? हाँ देवी, मेरे ना दोस्त थे वो, हम मित्र थे, पक्के दोस्त थे हम दोनों, कन्हैया और मैं दोनों गुरुकुल में नहीं इकट्ठे पढ़ते थे। सुशीला कहती, कभी आपका दिल नहीं करता कि उनसे मिलने और उनके दर्शन करने जाओ? खुश हो गए सुदामा, आहा देवी अयम ही परमो लाभा, ये जो तूने बात कही है ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। अरे भगवान तेरे जैसी पत्नी, अरे इतनी सुशील और इतनी संस्कारी पत्नी ठाकुर सबको दे, जो अपने पति को गोविंद से मिलाने के लिए भेज रही है। हाँ मेरे तो मन में बसे हुए थे, अब मैं आंखें तृप्त करने, उनके दर्शन करने में जरूर जाऊंगा। सोच रही थी सुशीला कि ये जाएंगे और वो देखेंगे इनकी दशा को, शायद गोविंद कुछ कृपा करके दे दे। आज जाने की तैयारी होगी सुदामा की। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला वो पूछेगा अगर कि भाभी ने क्या दिया है भेंट में, तो क्या दूं मैं उसको? सुशीला कहती, अब चिंता न करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। एक पोटली का कपड़ा लिया जो कई जगह से सिला हुआ था, अलग अलग कपड़े जोड़े हुए थे, और 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी अलग अलग तरह के चावल उस पोटली में डाल के दे रही है। क्यों कर रही है वो ऐसा? वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो गोविंद देख तो लेंगे, ये मांगेंगे तो कुछ नहीं, और वो देख तो लेंगे ये चावल भी अलग अलग तरह के मांग के लेके आया है। एक मुट्ठी पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। आज सुदामा जी पोटली लेकर के हरे कृष्ण करते करते द्वारिका की ओर जा रहे हैं। सारा दिन चलते रहे, रास्ते में नदी आई, गोविंद ही पार करवाने वाले थे। जब रात्रि हुई, थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए। मेरे गोविंद ने क्या किया, उनको रात्रि को उस पेड़ के नीचे से उठा करके द्वारिकापुरी के आगे ला करके सुला दिया। सुबह उठे, देखा सामने ये नगरी कौन सी है। गए, जो प्रवेश किया, पूछा भाई जी जय श्री कृष्णा, भाई जी जय श्री कृष्णा, ये नगरी कौन सी है भाई जी? लोग कहने लगे, अरे पंडित जी, ब्राह्मण देवता, ये तो द्वारिकापुरी है। अरे अच्छा, द्वारिकापुरी, अरे यहाँ के स्वामी भगवान परम पिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। अरे वाह, लोग कहते थे अरे द्वारिका बड़ी दूर है, मैं तो फटाफट आ गया। अरे लोग ऐसे ही झूठ बोलते थे कि द्वारिका इतनी दूर है।
नहीं पता पगले को कि रात को ही उठा के मेरे गोविंद अपनी गोद में उठा करके सुदामा को दौड़े थे। वो अकेला नंगे पांव नहीं चला, मेरे ठाकुर जी रात को नंगे पांव सुदामा को अपनी गोद में उठा करके द्वारका की तरफ दौड़े थे। वो खुश हो गया, कहता अच्छा अरे द्वारिका तो नजदीक ही है, लोग कहते थे दूर है। आगे आया, लोगों से पूछता भाई जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई जी मेरा कन्हैया रहता है, मेरा यार है कि कृष्ण, वो रहता है यहाँ। अरे कृष्ण? कौन कृष्ण? अरे जिसको तुम लोग द्वारिकाधीश बोलते हो, वो कृष्ण, वो मेरी यार है, मेरे दोस्त है, वो मित्र थे हम लोग। लोग कहने लगे ब्राह्मण देवता शर्म नहीं आती तुझे? कुछ शर्म कर, तुम फटे हाल ब्राह्मण, वो एक धोती तुमने नीचे से ऊपर तक लपेट रखी है, और उस धोती में भी ना तूने कितनी सिलाई कर रखी है, गलियां तेरी धोती में हो रखी है। इस फटी पुरानी धोती को डाल करके तू अपने आप को त्रिलोकीनाथ नारायण का मित्र बता रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ मांगना है तो वैसे मांग ले, उनका नाम लेके क्यों मांग रहा है तू? अपनी हालत देख जरा, उनके साथ मित्रता का तेरा कोई मेल हो भी रहा है कि नहीं? जिससे भी पूछते वो ऐसे ही उलाने देने लगा सुदामा जी को। आज आंखों में आंसू आ गए सुदामा के। कहता मुझे नहीं पता था कि उसका यार बनने के लिए पहले अमीर बनना पड़ेगा, मुझे इस बात का नहीं पता था। दोस्तों अगर कहीं मुझे पता चल जाता ना कि उसका यार बनने से पहले अमीर बनना पड़ता तो मैं पहले अमीर बन के आता। मुझे नहीं पता था, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं। आज कोई सुदामा जी को भगवान के महल का पता ही नहीं बता रहा। चलते 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 भीतर घुसते गए, छोटे से बच्चे से पूछा अरे तू तो बता दे वो कहाँ रहते हैं। उस बच्चे ने इशारा किया मौन होकर के, उधर चले जाओ। सुदामा जी आ गए भगवान के महल के बाहर। द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आइए विराजी, उचित आसन देके बिठाया। पूछा क्या आज्ञा है आपकी? सुदामा जी कहने लगे मैंने अगर तुम लोगों को ना ये कह दिया कि वो मेरा दोस्त है तो तुम लोग ना मुझे भगा दोगे, क्योंकि ना ये जितने लोग मिले मुझे ये कह रहे थे कि मेरा कोई मेल नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कपड़े नहीं है अच्छे, क्योंकि मेरे पास ना कुछ खाने को नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना इस दुनिया की सुविधाएं नहीं है। द्वारपालों मैं तुम लोगों से नहीं कहूंगा कि वो मेरा दोस्त है, मैं नहीं कहूंगा। हाँ तुम लोग ना बस एक बार उनके चरणों में ये निवेदन कर देना कि ना द्वार पे एक सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है, बस इतना कह देना उनसे। अगर उन्होंने एक बार भी कह दिया कि मैं नहीं जानता, द्वारपालों में यहीं से बड़े प्रेम से वापस लौट जाऊंगा, बस आया हूं तो एक बार उनके चरणों में बस ये मेरी विनती कराओ। आज वही बिठा के सुदामा जी को वो द्वारपाल गए अंदर। ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, प्रभु भोजन कर रहे थे। आज रुक्मिणी पंखा कर रही है, भोजन करवा रही है ठाकुर जी को, और जैसे ही गोविंद ने वो निवाला मुंह में डालने के लिए हाथ उठाया, तैसे ही द्वारपाल आया। देखा अरे द्वारपाल मेरे भोजन के समय तो कोई आता नहीं अंदर, तू क्यों आया है? वो द्वारपाल कहता महाराज बड़ा फंस गया हूं, धर्म संकट में फंस गया हूं। क्यों? क्या हुआ? एक ब्राह्मण दरवाजे पे आया है महाराज, मस्तक में बड़ा तेज है, धोती फटी हुई है, झुर्रियां पड़ी हुई है, और ना जाने के भिखारी से भी बदतर हालत है उसकी प्रभु। पर वो कह रहा है कि वो आपका सखा है, वो आपका मित्र है प्रभु, वो ये कह रहा है। और प्रभु वो ना अपना नाम वो सुदामा बता रहा है।
आज जैसे ही ठाकुर ने सुना सुदामा, आज वो निवाला वहीं फेंक करके मेरे गोविंद वहीं से दौड़ पड़े। आज सारी रानियां पीछे दौड़ पड़ी, कंधे का वो पटका जो था पीला वो वहीं गिर गया। आज सब लोग हैरान है, मंत्री हैरान है, ये गोविंद कहां दौड़े जा रहे हैं। आज दौड़ करके जा करके गोविंद ने दरवाजे के बाहर बैठे सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अपनी बाहों में भर लिया। ओ मेरा यार सुदामा, ओ मेरा यार सुदामा आ गया, ओ मेरा 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 मित्र सुदामा। आज सब लोग हैरान, अरे ये है कौन? ये फटे हाल, ये फटे हाल ब्राह्मण जिसको एक कपड़ा नसीब नहीं हो रहा, अरे ठाकुर बाहों में भर रहे। मंत्री लोग हैरान है कि बड़े बड़े देवता आते हैं यहां। इतना सम्मान तो प्रभु ने कभी ब्रह्मा जी का भी नहीं किया जितना इस ब्राह्मण के लिए दौड़े आए ठाकुर। आज गोविंद सुदामा के चरणों को पकड़ रहे हैं और सुदामा गोविंद के चरणों को पकड़ रहे हैं। सुदामा कहते प्रभु ऐसे मत करो। भगवान कहते सुदामा मेरा तो भाग्य चमक गया, आज मेरा भाग्योदय हो गया। क्यों? अरे तेरे जैसा ब्राह्मण मेरे घर में आ गया। ये ब्राह्मणों के चरण कहीं ऐसे ही मिल जाते हैं क्या? बड़ी कृपा करी। आज सुदामा का हाथ पकड़ करके अपने महल के अंदर लेके आए। जिस सिंहासन के ऊपर गोविंद खुद बैठते थे ना, उस स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर आज सुदामा को बिठाया। और कमाल देखिए, वो कहां बैठे, वो खुद कहां बैठे। सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठा के वो किसी और सिंहासन पे नहीं बैठे, वो सुदामा के चरणों में बैठ गए। देखिए प्रेम करने वालों से वो कैसा बर्ताव करते हैं। वो सुदामा को ऊपर उठा करके उस सुदामा के चरणों में बैठ गए। बहुत रोका सुदामा ने, पर ठाकुर नहीं माने। इशारा किया रुक्मिणी को, किसी दासी को नहीं, रुक्मिणी को जा जल्दी को चरण धोएंगे, ब्राह्मण के लोटा जल का और प्रात लेके आ, जल्दी लेके आ। दौड़ी रुक्मिणी, दौड़ी। आज प्रभु ने सुदामा के चरणों को ना अपने हाथों में जब लिया, सुदामा जी के चरणों में इतने कांटे लगे हुए थे, खून निकल रहा है चरणों से। कहने लगे प्रभु सुदामा ये तेरे चरणों में इतने कांटे लगे हुए, तुझे दर्द नहीं होता? कहने लगा प्रभु जब तेरा नाम लेता हूं तो सारे दर्द अपने आप खत्म हो जाते हैं ठाकुर। आज गोविंद ने सुदामा के चरणों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और अपने आप को रोक नहीं पाए प्रभु। आंखों से छम चमाचम आज ठाकुर जी के आंसू बह निकले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परांत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी तो जब आना था तब आना था। आज गोविंद ने अपने आंखों के आंसुओं से मित्र सुदामा के चरणों को धोया। और जो तलियों में कांटे लगे हुए थे, एक एक कांटा ठाकुर ने निकाल करके अपने अपने ही कंधे पे जो पीत वस्त्र था उससे ही साफ किया। आज सारी सभा इस बात से हैरान है कि ये ठाकुर कर क्या रहे हैं। इतना सम्मान तो आज तक कभी किसी का किया ही नहीं। ये कर क्या रहे हैं प्रभु? जिसको सब लोगों ने धक्का मारा, अरे जिसको सबने गरीब गरीब कह के दुत्कारा, आज उसी को अपने सिंहासन पे बिठाए। वो त्रिलोकी नाथ उसके चरणों में बैठा आंसू बहा रहा है। और गोविंद ने अपने आंसुओं से मित्र सुदामा के चरणों को धो दिया। पानी प्रांतों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
अब चरण तो धो दिए, अब ब्राह्मण पूजन करने लगे। ठाकुर जी माथे पे तिलक लगाने लगे तो सुदामा के माथे पे लिखा था श्री क्षय। भगवान ने तिलक लगाते लगाते उल्टा कर दिया, लिखा था श्री क्षय के इसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाए, और बना दिया यक्ष श्री ही कि इसके पास कुबेर जैसा खजाना हो जाए। जिस बिस्तर पे गोविंद खुद लेटते थे, अच्छे बढ़िया से वस्त्र पहना करके सुदामा जी को आज गोविंद अपने बिस्तर पे ले गए, जिसपे वो खुद रुक्मिणी के साथ जहां पे प्रभु लेटते थे उस जगह ले गए सुदामा को, और लेटा करके रुक्मिणी को कहने लगे यहाँ खड़े होके पंखा कर यहाँ खड़ी होके। आज गोविंद सुदामा जी के टांगों को अपनी गोद में रख के मित्र सुदामा के चरणों को दबाने लगे। बहुत रोका उसने पर प्रभु माने नहीं, उसके चरणों को दबाने लगे। भगवान कहने लगे सुदामा और सब ठीक है? हाँ कन्हैया सब ठीक है। भगवान कहने लगे सुदामा मेरी भाभी माँ कैसी हैं? आपने अपनी शादी पे नहीं बुलाया? सुदामा कहने लगा, कहता मैंने तो एक शादी करी तो भूल गया होऊंगा शायद, तेरी तो इतनी हुई थी कभी याद ही नहीं आई दोस्त कि किसी शादी पे तो बुला लेता। आज हंस रही है एक दूसरे से बातें करते करते। तो सुदामा कभी डांट देते हैं ठाकुर जी को, हाँ तू ज्यादा चालाक बनता था विद्यालय में, मैं ना तेरे से होशियार था, तू चालाकी करता था मेरे साथ। आज रुक्मिणी भी देख रही है, धन्य है प्रभु धन्य, तू तो वाकई में भक्तों के वश में है। अरे भक्तों की तो डांट भी सहन कर रहे हैं ठाकुर। आज गोविंद के उस वैभव को देख करके सुदामा वो जो चावल लेके आया था ना, वो देने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, कुछ छुपाए बैठा है, छुपाए बगल में। भगवान कहते सुदामा मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजा उसने। फिर ये तू कब से ये क्या दबाए बैठा क्या? सुदामा जी कहते मेरी ना ये बांह दर्द होने लगी, मैं तो इसलिए उसको दबा के बैठा हूँ। भगवान कहते अरे दर्द तेरी बांह हो रही है, मैं टांगे दबाई जा रहा हूँ, ले मैं बांह दबाऊंगा। वो कहता ना मेरे पास ना आ जाना। भगवान कहते इसका मतलब तू फिर छुपा रहा है कुछ। पहले तू मेरे चने खा गया था जो गुरु माता ने दिए थे सुदामा, अब मुझे लग रहा है तू मेरी भाभी की कोई दी हुई चीज चोरी चोरी अकेला खाना चाहता है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु उस चने की कीमत तो आज तक अदा कर रहा हूं भूखा रह के, वो जो खाए थे ना उनकी कीमत में आज तक अदा करो। भगवान ने जबरदस्ती पकड़ लिया सुदामा से, वो बगल से पोटली निकाल ली। देखा सुदामा की उस पोटली को गोविंद ने खोल के, 4 तरह के चावल अलग अलग पड़े हैं उसमें दिख रहे हैं। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा और घर पे ठीक है, कुछ चाहिए, कोई चीज कोई जरूरत है तुझे? सुदामा जी कहने लगे प्रभु तेरी इतनी कृपा बरस रही है, इतनी कृपा, और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर ने चावलों को देखा, फिर सुदामा की तरफ देखा, तू नहीं बदलेगा पगले, तू नहीं बदलेगा। आज एक बार खाया, एक लोक की माया दे दी, दूसरी बार खाए, दूसरी लोक की माया दे दी। जब तीसरी बार खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु 3 लोक की माया तो बस आप ही के पास है, अगर इस ब्राह्मण को दे दोगे तो फिर आप क्या करोगे? ये सोच करके पोटली पकड़ ली, प्रभु हमारी बहन का प्रसाद हमें भी तो दो। आज गोविंद सारी रात सुदामा के साथ वार्तालाप करते रहे, सुंदर से कपड़े पहना दिए। अगले दिन सुबह उठे सुदामा जी अपनी नित्य संध्या बंधन से निवृत्त होकर के कहने लगे कन्हैया मैं न जाऊंगा, तेरी भाभी सुशीला अकेली है ना घर पे, फिर जाने में भी टाइम लगेगा, अब मैं जाऊंगा। देखिए भगवान ने क्या करा। भगवान कहते सुदामा ये जो कपड़े तुझे मैंने रेशमी पहनाए थे रात, ये तो मोड़ दे मेरे, ये तो मोड़ जा, अपने डाल जो तू लेके आया था। हाँ कन्हैया ये तो तेरे ही हैं। आज
आज सोच में पड़ गए सुदामा, पता नहीं गोविंद कैसी लीला कर रहे हैं। वही फटी पुरानी धोती दोबारा पहनाई ठाकुर जी ने सुदामा को। पहना करके जब विदा करने लगे, ठाकुर जी ने फिर हाथ जोड़ के सुदामा से पूछा, कहते सुदामा वो ना कुछ चाहिए तो बता दे दोस्त, मित्र कुछ चाहिए? नहीं प्रभु तेरी बड़ी कृपा, आनंद बरस रहा, आनंद है, पूर्ण आनंद। ठीक है मैं तो चलता हूँ। आज लाठी लेकर के, आज जब सुदामा जी गए, थोड़ी आगे गए, भगवान ने पीछे से फिर आवाज मारी, सुदामा कोई इच्छा हो, कुछ चाहिए तो बता दे। हाथ जोड़ के कहता तेरी इतनी कृपा बरस रही है घर पर, इतनी कृपा। आज ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ गए। वाह तेरे सुदामा, तेरे जैसा नहीं कभी देखा कोई, तेरे जैसा आज तक कभी कोई मिला ही नहीं। पिछले 10 दिन से तेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं और मैं पूछ रहा हूं कि चाहिए क्या, और तू कह रहा कि कृपा बरस रही है। दूर से ठाकुर जी को आज बड़ी कृपा तेरी, आनंद बरस रहा है। सुदामा चले गए। जब आए अपने नगरी की तरफ तो क्या देखा, वहां कोई कुटिया तो थी नहीं। पता नहीं बड़े बड़े महल बने हुए थे। सुदामा सोच रहे शायद मैं ना शायद रास्ता भूल गया, मैं किसी और नगरी में आ गया। फिर मन में आया अरे एक बार पूछूं तो सही। जो द्वारपाल खड़े थे ना उनसे पूछा, कहते भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये कौन सी नगरी है? वो द्वारपाल कहने लगे ब्राह्मण देवता ये ना सुदामापुरी है, सुदामापुरी। अच्छा, अरे सुदामा तो मेरा ही नाम है। अच्छा, वो कहता सुदामा जी बोल पड़े, कहते द्वारपालो आपने अपने मालिक के दर्शन तो किए होंगे? द्वारपाल कहते नहीं नहीं हमने अभी किए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मालिक तो ना द्वारिका गए हुए हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। अरे द्वारिका तो वहीं गया हुआ था। अरे तो महारानी तो होंगी अंदर, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? हाँ हम एक सेकंड आज्ञा लेके आते हैं, आप रुकिए। आज्ञा लेके आए और जैसे ही सुदामा जी को अंदर लेके गए तो सुशीला ने 16 श्रृंगार कर रखे हैं, महंगे महंगे गहनों से लदी पड़ी है। आज सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए अपनी पत्नी को और कहने लगे देवी मैं प्रणाम करता हूँ। वो पीछे दौड़ पड़ी, कहती महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। सुशीला मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आज आंखें फाड़ फाड़ के सुदामा देख रहे हैं, अरे तू ये क्या है? सुशीला कहने लगी जब आप गए थे तो ठाकुर जी ने कृपा करी, ये महल धन संपत्ति बहुत कुछ है और ये गोविंद की कृपा है। अच्छा, वो बड़ा छप्पा रस्तम निकला। सुशीला फिर तू ना ऐसा कर, तू यहाँ रह बच्चों के साथ, तू आनंद से रह। सुशीला मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो वही कुटिया में भजन करूंगा। बस तू बच्चों के साथ रहे, बस तुम लोगों का इंतजाम हो गया। बस मैं यही सोच रहा था, बस मैं जा रहा हूँ। आज सुशीला ने बहुत रोकने की कोशिश करी पर वो लाठी लिए आज कांपते हुए आज घर से जब महल से बाहर निकलने लगे। मैं नहीं रहूंगा सुशीला यहाँ, मैं नहीं रहूंगा। आज कहते कहते जब जा रहे थे तो अंदर से आवाज आई, सुदामा अरे कहाँ जा रहा है दोस्त? सुना सुदामा ने, अरे ये तो गोविंद की आवाज थी। पीछे मुड़ के देखा तो मेरे ठाकुर जी आज अंदर से चले आ रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ठाकुर ने बाहों में भर लिया। कहाँ जा रहे भाई? कहता मैं नहीं रहूंगा ठाकुर यहाँ। क्यों? क्योंकि जब ये पैसा आता है प्रभु, जब ये धन आता है ठाकुर, तो इंसान तुझे भूल जाता है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये धन दौलत, ये महल कोठियां बंगले, मुझे ये नहीं चाहिए ठाकुर। मुझे तो तेरा नाम चाहिए, मैंने ये लेना नहीं है। मुझे कोई इच्छा नहीं है इन चीजों की। क्योंकि जब ये इंसान के पास आती है ना
तो इंसान तुमसे दूर हो जाता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुदामा का हाथ पकड़ करके गोविंद कहने लगे, सुदामा तुझे छू तक नहीं सकती मेरी ये माया। तेरे जैसे भक्त, जो तेरे जैसे डूबे हुए लोग हैं ना, अरे उनपे इस माया का असर नहीं होता, तो चिंता न कर। सुदामा कहता मैं नहीं लूंगा प्रभु, मुझे डर लगता है इससे। भगवान कहते जब तू वो चावल लेके आया तो मैंने मना किया तेरे को, अब मैं कुछ दे रहा हूं तो तू क्यों मना कर रहा है? मैं नहीं लूंगा ठाकुर। आज रोते रोते सुदामा जब जाने लगे तो भगवान कहने लगे चला जा, फिर चला जा, फिर आज के बाद तेरी और मेरी मित्रता खत्म। मैं तेरा कुछ नहीं लगता, तू मेरा कुछ नहीं लगता। जब इतना कहा तो वही गिर गए, ठाकुर जी के चरणों में ही गिर गए, चरण पकड़ के कहने लगे ये मत कह देना कभी कि तू मेरा कुछ नहीं लगता। ये कभी मत कह देना मैं अभी प्राणों को त्याग दूंगा प्रभु, ये मत कह देना कभी कि तू मेरा कुछ नहीं लगता। अरे तू तो मेरा सब कुछ है, तेरी कारण तो मैं श्वास ले पा रहा हूं ठाकुर। चरणों से उठा के कहने लगे फिर जो मैं दे रहा हूं उसको ले ले, चुपचाप ले ले। मित्र का उपहार कभी लौटाते नहीं होते, ले ले। आज गोविंद सुदामा को जबरदस्ती वो सारी वस्तुएं भेंट की दे करके चले गए। और वो सुदामा, उन्होंने वो जितना धन था ना, वो जितना गोविंद देके गए थे ना, वो इतने भंडारे किए, इतना दान किया, इतना पुण्य किया। उन्होंने वो संपूर्ण जीवन, वो सारे के सारे धन का उपयोग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दान के लिए किया जी। ये था सुदामा के जीवन का चरित्र। इतनी अनंत माया, 2 लोकों की माया दी थी ठाकुर जी ने, 2 लोकों की। आप लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी कि कितनी होगी। यहां मर जाते हैं 2, 4, 10, 20, 50 लाख रुपए के पीछे, आप सोच भी नहीं कर सकते भी कितनी दी थी। पर वो मां का पूत कैसा था, वो उसी धोती में रहा संपूर्ण जीवन। और उसने नौकर नहीं रखे ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए, नंगे पांव वो खुद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता करता घूमता रहता था। इतना दान किया सुदामा ने अपने जीवन में कि जिसकी गिनती हो सकती नहीं है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती कि हम उसकी गिनती कर सकें कोई। आज मेरे गोविंद ने सुदामा के ऊपर कृपा करी।